उत्तर मुंबई में एक बार चुनाव हुआ था जिला का, और प्रमोद जी हमारे स्वर्गीय नेता है, उनका कहना था कि पार्टी में कभी कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। मैं भी उस मत का हूं कि पार्टी में कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव हो गया। और चुनाव होने के बाद में मुझे लगा कि मैंने ऐसे माहौल में काम नहीं करना चाहिए, और मैंने तुरंत मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उन दिनों में पीयूष गोयल जी के पिताजी वेद प्रकाश गोयल जी थे, उनको मैंने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने मुझे दादर के ऑफिस में बुलाकर कहा कि गोपाल जी ये इस्तीफा पकड़ लो अपने हाथ में, ऐसा कोई इस्तीफा देना नहीं। और वेद प्रकाश गोयल जी ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया, इसलिए इतना लंबा सफर मैं कर पाया। नहीं तो पॉलिटिक्स में तो कोई कहेंगे कि चलो एक विकेट ऑटोमेटिकली गिर जाता तो क्यों उसको बचाने का, एम्पायर का सलाह भी क्यों लेना चाहिए। लेकिन वेद प्रकाश जी ने ऐसा न करते हुए एक नेतृत्व गुण का, एक पितृत्व गुण का जो परिचय दिया। और उसके बाद में मैं पीयूष जी के घर में सीमा भाभी के हाथों से 1.5 दिन के गणपति का बापा का दर्शन भी बहुत बार लिया, और लाडू भी बहुत खाई है। और स्वाभाविक है, सांसद बनने के बाद में समय भी मिलता नहीं है, लेकिन जा नहीं पाया बहुत दिनों से। लेकिन इस बार के गणपति बापा में मैं निश्चित आऊंगा। इस बार के गणपति बापा में मैं निश्चित आऊंगा। मैं 2-3 सिर्फ बातों को यहाँ पर स्मरण करना चाहूंगा, आगे भाषण हम लोग बहुत करेंगे, समय मिलेगा तब। 2014 के चुनाव में सीओडी का मामला बहुत उफान पर था। सारे बिल्डिंग एक्टिविटीज सारे बंद हो गई थी। अतुल जी और हम सब लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। केंद्रीय मंत्री कांडोली आए थे, उनको हम शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने सभा होने नहीं दी और उनको हमने रवाना कर दिया। और मैं दिल्ली जाने के बाद में उस विषय को मैंने उठाया। अतुल जी का पर्रिकर जी के साथ में आरएसएस के समय से काम करने का संबंध था, तो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, और पर्रिकर जी ने सीओडी का सर्कुलर निकाला और सारे मुंबई शहर में काम शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद में जो नेवी का और खास करके जू का काम पेंडिंग था, तो उसको फिर मैं आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और जू के बारे में बहुत सारे लोग पीयूष गोयल जी को मिलते थे, और पीयूष गोयल जी सारे केस मेरे पास ट्रांसफर करते थे, और मैं फिर उसको लेके आगे बढ़ता था। बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा, हाथ जल गया उसमें मेरा। ये बात को आज इसलिए छेड़ रहा हूं कि अभी भी जो पेंडिंग है उसको, ये लोकसभा का चुनाव पूरा होते ही 2 महीने के बाद फिर रास्ते पे उतरकर एक बार संघर्ष करके वो समस्या का भी समाधान ढूंढने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी हमको